नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संदेश लाइव में आपका स्वागत है। बात करते हैं कि जिला पंचायत का जो है हो रहेगा। उससे पहले जिला पंचायत के तमाम सदस्य लोग यहाँ पे विरोध में बैठे हैं। जिला पंचायत के प्रशासन द्वारा संपूर्ण विकास 3 साल से जो है इनका संपूर्ण विकास नहीं हुआ है। इनका जो है कहना इनको लेकर जो है धरने पे बैठे होंगे। कुछ जो है विकास कार्य नहीं हो रहा है। इस्तीफा को मांग कर लेकर उनके अध्यक्ष हैं। आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं क्यों बैठे हैं सर पे जो है। सर जो है आज जिला के द्वारा जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, किस मांग को लेकर? हम लोग हमारे यहाँ जो विगत 3 वर्षों से विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा जो पैसा आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा आता है। वो पैसा पड़ा हुआ है, चुनाव सर पर है, लेकिन यहाँ पर जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी, इंजीनियर और प्रशासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए निविदाएं आमंत्रित नहीं की जा रही हैं। उसी मांग को लेकर हम लोग यहाँ आज बैठे हैं। क्या कहना है, जिस तरीके से 3 साल तक नहीं हुआ है, सड़कों का निर्माण हो रहेगा, उसको लेकर 3 सालों से आप लोग बता रहे हैं। अभी आप लोग जिला जो है सचिव की जो है भी किया था, क्या कहते? हमारे यहाँ जो कार्य पहले टेंडर 2023 में हुए थे वो काम अधूरे पड़े हैं। सड़कों पे गिट्टी पड़ी है लेकिन डामर कुटाई हुई थी, डामर नहीं पड़ा और सड़कें उधड़ गई हैं, लोग गिर रहे हैं। नाले में जाल बंधा था, ढलाई नहीं हो पाई क्योंकि ठेकेदारों को भुगतान नहीं हुआ। वो भुगतान किया जाए, अधूरे कार्य पूर्ण कराए जाएं और जो नया विकास का पैसा 2 साल 3 साल का पड़ा है उसके निविदाएं आमंत्रित की जाएं ताकि ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्य हो सके। कि ये उच्च न्यायालय के आदेश हो गया, उच्च न्यायालय के आदेश का पालन ना करने के क्या आदेश? राज्य सरकार द्वारा माननीय अध्यक्ष आरती रावत जी को असंवैधानिक तरीके से हटाकर 3 सदस्यीय समिति यहाँ पे बनाई गई थी, जिसके खिलाफ माननीय अध्यक्ष जी उच्च न्यायालय गई। उच्च न्यायालय ने तत्काल उत्तर प्रदेश सरकार के उस जो आदेश को स्टे दिया और राज्य सरकार के प्रमुख सचिव, पंचायती राज के प्रमुख सचिव को दिशा निर्देश दिया कि माननीय अध्यक्ष जी की प्रशासनिक और वित्तीय पावर जो उन्होंने सीज की थी उसको खोला जाए, बहाल किया जाए। और ये बहाल किए, ये आदेश हुए करीब 8 महीना, 1 साल 1 वर्ष का समय हो रहा है। उसके बावजूद जिला पंचायत प्रशासन द्वारा कभी डीएम साहब का नाम लेके, कभी बीजेपी के किसी नेता का नाम लेके, कभी किसी से उनके संगठन के नेता का नाम लेके यहाँ पे भी निविदाएं आमंत्रित नहीं की जा रही हैं। विकास कार्य को ठप किया गया हुआ है। हम लोग मांग करते हैं कि ऊपर जो बैठे अधिकारी हैं, जो प्रदेश के मुखिया हैं, इसका तुरंत संज्ञान लें और संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से विकास का कार्य शुरू कराएं और निविदाएं आमंत्रित की जाएं ताकि ग्रामीण क्षेत्र में विकास हो सके। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में विकास ना होने को लेकर जो है उच्च न्यायालय से का ना आदेश का पालन ना करने को लेकर जो है इसके जो अध्यक्ष हैं उनको जो है मांग की जा रही थी। ये बैठे होंगे। सर, आपको भी जो है क्या कहते हैं, उच्च न्यायालय से आदेश हो गया, उसके बाद भी जो है आपको ना करने के लिए अब उच्च न्यायालय से बड़े हो गए अपर मुख्य अधिकारी। आज धीमे धीमे 1 साल हो रहा है अध्यक्ष के पावर को बहाल हुए और 3 साल का बजट पड़ा हुआ है। ना टेंडर करा रहे हैं, ना विकास करा रहे हैं। क्यों नहीं टेंडर करा रहे हैं, क्यों नहीं विकास करा रहे हैं? अब इनकी मंशा क्या है? कभी डीएम साहब को कहते कि डीएम साहब रोक लगाएं, कभी किसी नेता का नाम लेते कि वो रोक लगाएं। तो अब वो बीजेपी का कोई नेता अगर कह दे अपर मुख्य अधिकारी से कि टेंडर नहीं होना तो क्या यही चलेगा कि टेंडर नहीं होगा? आखिर गवर्नमेंट की स्कीम है, गवर्नमेंट का पैसा है, गवर्नमेंट का पैसा जनता में जाना चाहिए। गवर्नमेंट का तो कहना है विकास में पैसा लगाएं और जो अभी तो बजट में पास भी हुआ। अरे भाई, गवर्नमेंट चाह रही कि इतना पैसा अभी संसद में पास भी हुआ जी, बजट भी पास करा दिए, लेकिन अब उसका क्या है? सब पड़ा हुआ है, सड़कें अधूरी पड़ी हैं जिस पे लोग गाड़ियों से गिर रहे हैं, चोट खा रहे हैं, घायल हो रहे हैं। नाले अपर मुख्य अधिकारी से अभी आप लोगों ने कल भी बात की थी, क्या आश्वासन दिया है? अपर अधिकारी कल मीटिंग में आया कहाँ? नहीं आएंगे, वो मीटिंग से निकल गया, जबकि उसी के सिग्नेचर से बोर्ड की मीटिंग आहूत की गई। माने 25 सदस्य हैं हमारे,
सारे सदस्य वोट में आए और सब सारे सदस्य एकटक्की देख रहे हैं कि किसी तरीके से हमारे क्षेत्र में विकास हो जाए, तो कम से कम आने वाला चुनाव है तो हम जनता के बीच में बता सकें। अभी आप लोगों ने मुलाकात की, मुलाकात नहीं हुई है, कि आगे आप किसको जो है देंगे, क्या संदेश देंगे? अभी तो हम डीएम साहब को ज्ञापन देंगे और उसके बाद अगर कोई कार्रवाई हुई तो स्वागत है। डीएम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद है और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम आपके माध्यम से हम लोगों की बात ऊपर सरकार तक जा रही है, जनता तक जा रही। तो अगर डीएम साहब भी इस पर संज्ञान लिए और हम लोगों की माननीय सदस्यों की मांगें मान ली गई, इनके क्षेत्र में विकास कार्य शुरू हो गया, तो डीएम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार आपका भी, जो हमारी बात वहाँ तक पहुँचेगी। ठीक है, देखिए जिला पंचायत के सदस्य अध्यक्ष जिले कहेंगे यहाँ पे क्या 3 साल से पूरा रुका हुआ है, इनका तमाम लोग जो है अभी उधर महिलाएं भी बैठी, पुरुष बैठे, क्यों रुका हुआ है ये जिला? देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, और सरकार कहती है जीरो टॉलरेंस पे हमारी सरकार चल रही है, लेकिन हम लोग लगातार 5 सालों से जो नक्शे यहाँ से पास होते हैं उनका सिंगल विंडो की मांग कर रहे हैं कि सिंगल विंडो बना के नक्शे पास किए जाएं। नक्शे ना पास करके नोटिस देते हैं, पैसे वसूलते हैं अपर मुख्य अधिकारी के कर्मचारी या सरकार के कर्मचारी। हम लोगों ने इसको कहा, विरोध किया था, उनको पता था कि विरोध होगा हमारा, कि ये जो वसूली हो रही क्षेत्र में हम लोगों के पास शिकायत आती है, जो लोग काम कर रहे हैं या जिनके जहाँ पे वसूली हो रही है, हम ही लोगों के पास तो आएंगे, हम लोग प्रतिनिधि हैं, वहाँ से चुन के आए हैं, लेकिन उस बात के डर से ये भाग गए हैं। और 3 सालों का पैसा जो हमारे क्षेत्र से वसूल गया था टैक्स के रूप में, ग्रामीणों का पैसा है, गरीबों का, जो कोई छोटा मोटा जो है अभी बजट में पास भी हुआ था, जिस तरीके से सड़क का निर्माण रहेगा, तो ये अपर जो खुद नहीं सुन रहेंगे कि ऊपर से इनको ऑर्डर, इनको ऊपर से हो या कहाँ, हम लोग पूछते हैं, ये बताते नहीं है। इनको भाजपा के नेता आदेशित निर्देशित कर रहे हैं, तो ये बताएं जो हाईकोर्ट ने आदेश किया वो बड़ा है या भाजपा के लोकल के नेता बड़े हैं? जो लोकल के नेताओं कहने पे भाग रहे हैं। अगर उनको करना नहीं था तो मीटिंग क्यों बुलाई? हम लोग पागल तो है नहीं कि आपने बुला लिया और आप खुद फरार हो गए। अच्छा, आपको बुलाया था और खुद जो है खुद फरार हो गए। 25-25 के मेंबर चले आ रहे हैं अपने क्षेत्र से। हम लोग इस उम्मीद में है कि 3 सालों से कोई काम नहीं हो। क्या दूर से आए होंगे काफ़ी? जी, कहाँ से आए थे आप? हम लोग मलिहाबाद माल पूरे जिले के हैं ना, हम लोग पूरे जिले के। नहीं मिले तो कुत्तों का खरोश नजर आया। बिल्कुल, वो क्यों फरार हुए भाई? हम लोगों को बुलाया अपने सिग्नेचर से चिट्ठी भेज के, तो बुलाने के बाद क्यों चले गए? अब 2 महीने चुनाव बचे, 1.5 महीने। क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद जन संदेश को हमारी बात सुनने के लिए। मैं पन्ना लाल रावत, जिला पंचायत वार्ड 13, विकासखंड काकोरी। हमारा कहना है कि जो 2020 में चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने 25 समर्थित प्रत्याशी अपने लड़ाए थे। भारतीय जनता पार्टी के केवल मात्र 3 समर्थित प्रत्याशी जीत कर आए थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष से लेकर इनके तमाम नेता खिसियाए हुए हैं। इसीलिए हम लोगों को जो बचे 22 लोग हैं उनको निर्माण काम नहीं शुरू करा रहे हैं, ताकि ये दोबारा जीत के ना आए और हमारे ही फिर अच्छा, ये कह रही है आप जो है तुम तक के लिए बंद विकास के दरवाजे खोलो, नहीं तो खुलेगा तो तुम्हारी पोल खुलेगी। ये जो है ग्रामीण में होता है कि जो ये नक्शे पास होते हैं, नगर निगम जैसे नक्शे ग्रामीण के पास होते हैं, जैसे कोई मॉल बनवाता है या कोई मैरिज हॉल बनवाता है कुछ, तो नक्शे पास होते हैं। नक्शा जो है जिला पंचायत से पास होता है। जब जिला पंचायत में नक्शा लोग अपना बनवा कर पास कराने आते हैं, तो ये लोग अगर 10 रुपये उसका सरकारी फीस जमा होती है तो ये लोग 20 रुपये अलग से ले लेते हैं। हम लोगों को तमाम जानकारियां हैं। अगर ये काम शुरू नहीं करवाएंगे तो इनकी पूरी पोल पट्टी खोल देंगे। और हमारे ग्रामीणों में जो है काकोरी में एक हमारे वार्ड में पस बाजार लगती है, उसको पैसा लेकर सीधे उसको जो है संचालन करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अपर जो है आपकी नाराजगी की अपर मुख्य सचिव के खिलाफ है कि सरकार के खिलाफ है? हमारी जो है अपर मुख्याधिकारी से जो है नाराजगी है, और अपर मुख्याधिकारी तो सरकार ही उनको तैनात कर रखा है। ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों को सरकार अगर तैनात करेगी तो हम लोग सरकार का भी विरोध करने का काम करेंगे। ये जो है लोगों की जो समस्या को लेकर जो तमाम जो लोग जो है यहाँ पे चाहे लोगों की यहाँ पे जो तमाम लोग जो बैठे थे, हमने सबसे बात की। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं जो बैठी होंगी आपस में जो है लिए हुए हैं तख्ती पे, जो इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। मैम,
जो है क्या जो है क्या वो लोग चल रहा अफसरशाही नहीं चलेगी, कह रहे अफसरशाही नहीं चलेगी। अफसरशाही नहीं चलेगी। जनप्रतिनिधियों को क्या जो है ग्रामीण में जो नहीं चल रहा है जो नहीं बन रहा है 3 सालों से, क्यों ये क्या मांग को लेकर? अरे हमारे गांव की सड़कें हैं, जैसे सारे काम पड़े हैं, पेंडिंग पड़े हैं, सब कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, पर क्यों नहीं आप लोगों को कल बुलाया था और खुद ही नहीं आएंगे, तो क्या कोई मुलाकात हुई? कोई नहीं, कोई नहीं मुलाकात हुई, अधिकारी आए नहीं। अधिकारी आए नहीं। नहीं। नाराजगी किससे, अधिकारी से है कि सरकार से? सरकार से भी, अधिकारी से भी है। जब अधिकारी आएंगे ही नहीं तो सरकार तक हमारी मांगे कैसे पहुंचेंगी? ठीक है, देखिए जो है तमाम जो है क्या कहते हैं कि जिला पंचायत के सदस्य लोग हैं यहाँ, इनकी मांग है कि 3 साल से हमारी जो सड़कें हैं उसका निर्माण नहीं होगा। उसको लेकर 3 साल का बजट पड़ा हुआ था, उसको लेकर जो सरकार से भी जो है न्यायालय से भी उसका आदेश पार हो गया, लेकिन फिर भी अपर सचिव जो है उसका जो है पालन नहीं कर रहे हैं। इनकी नाराज़गी अपर सचिव से और सरकार के ऊपर भी इनकी नाराज़गी साफ तौर पर नज़र आ रही है। कैमरा पर्सन जिसान के साथ जनसंदेश टाइम्स मोहम्मद इजाज़।